हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद आपको रात को अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स बंद कीजिए और तैयार हो जाइए डूबने एक और रहस्यमयी सफ़र में मेरे साथ लेट नाइट हॉरर स्टोरीज के इस एपिसोड में। ये कहानी है अजय की, जो एक कूर्ग की ट्रेडिशनल कोडवा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक वीकेंड की शुरुआत में अजय ने अपने बचपन के दोस्त समीर को कॉल किया और कहा, चल यार अपने होम टाउन चलते हैं, कूर्ग के कॉफ़ी एस्टेट्स में। समीर भी तुरंत तैयार हो गया। दोनों को आज भी सफ़र उतना ही पसंद था और पहली कार खरीदने की खुशी इस ट्रिप को और भी ख़ास बना रही थी। हमारे देश के वेस्टर्न घाट्स वैसे ही बेमिसाल हैं, लेकिन मॉनसून में तो उनका नज़ारा कुछ और ही होता है। कूर्ग की बारिश, वो ठंडी हवा और रास्तों पर फैला हुआ कोहरा। बस उसी सीन में दोनों दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़े। शाम को ऑफिस के बाद घर वालों ने मना किया था रात को निकलने से। बोले, रात होते ही जंगल वाले रास्ते बंद हो जाते हैं, गेट्स लग जाते हैं। लेकिन अजय और समीर को अगली सुबह का सूरज पहाड़ियों में देखना था और वो नज़ारा किसी भी रिस्क से ज़्यादा कीमती था। तो दोनों ने तय किया कि वो जंगल के घने रास्ते छोड़कर गांव के रास्ते से निकलेंगे, थोड़ा लंबा लेकिन सेफ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोड नई बनी थी, कार काफ़ी स्मूथ चल रही थी और अजय की ड्राइविंग में एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी। समीर तो बीच बीच में सो भी गया था। करीब 2:15 हो चुके थे। हम लोग एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जो अगुम्बे फॉरेस्ट की एक्सटेंशन मानी जाती है। अजय पहले भी कई बार इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, पूरा एरिया वीरान था और कुछ अनजाना डर दिल में बैठने लगा था। लेकिन अजय ने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ दिमाग का वहम है। समीर तो सो ही रहा था, उसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो BMW कार अपनी फुल स्पीड में थी और अजय बस हेडलाइट के बीम को फॉलो कर रहा था। उसे उस डिवीज़न की तलाश थी जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बंटता है और वहीं से उसके एस्टेट का रास्ता शुरू होता है। कुछ किलोमीटर बाद एक ब्रिज आया। अजय को कुछ सही नहीं लग रहा था, फिर भी उसने स्पीड बढ़ा दी और ब्रिज पार करने लगा। ब्रिज के बीच में एक इंसान दिखा। वो भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन पता नहीं वो शख्स अंधेरे में कैसे चल रहा था। उसने एक पुराने चावल के बोरे की प्लास्टिक को रेनकोट की तरह पहना हुआ था। अजय ने कार रोकी और कन्नड़ में उससे रास्ता पूछा। वो आदमी कुछ बोला नहीं, बस हाथ से उसी दिशा में इशारा कर दिया जिस ओर वो लोग जा रहे थे। ये देखकर थोड़ी तसल्ली मिली और अजय ने कार फिर आगे बढ़ा दी। 7 से 8 किलोमीटर और चले होंगे कि एक और ब्रिज आया और इस ब्रिज पर वही सीन दोबारा हुआ। फिर से एक आदमी, फिर से वही राइस बैग वाली पॉलीथीन, फिर से मूसलाधार बारिश में चलता हुआ। अजय ने दोबारा पूछा, एस्टेट का रास्ता किधर है? और उस आदमी ने भी बिना कुछ बोले उसी दिशा में हाथ से इशारा कर दिया। अब अजय का दिल बैठ गया। ये क्या हो रहा है? वो ठंडा पसीना, वो सन्नाटा, वो एग्जैक्टली वैसा ही आदमी दोबारा, सब कुछ एक जैसा। अजय ने तुरंत यू टर्न मारा। समीर अब पूरी तरह जाग चुका था और गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। मगर असली डर तब लगा जब अजय ने पूरा ब्रिज पार किया और उस ब्रिज पर वो आदमी गायब था। कहीं नहीं था वो, ना आगे ना पीछे ना ब्रिज के किनारे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो कूद गया ब्रिज से? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई छींटा नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब बात, जब वो यू टर्न लेकर वापस लौटे तो जिस पहले ब्रिज से वो गुजरे थे वो ब्रिज ही नहीं मिला। ना वो ब्रिज, ना वो पहला आदमी। और अचानक कुछ 9 से 10 किलोमीटर बाद वो रोड डिवीज़न मिल गया जिसकी तलाश थी, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ से एस्टेट का रास्ता निकलता है। करीब 30 से 40 मिनट बाद दोनों अपने एस्टेट पहुँचे। सबसे पहले पूजा घर गए, दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की कि जो भी था वो यहीं तक था। लेकिन अजय के कुछ सवाल अब भी हैं। जब मैंने ब्रिज से यू टर्न लिया, वो दूसरा आदमी कहाँ गया? जब मैं वापस लौटा तो पहला ब्रिज कहाँ गायब हो गया? अचानक हमें रोड डिवीज़न कैसे मिल गया जबकि पहले हम भटक गए थे?
क्या ये सब हमारा वहम था, या फिर जंगल की उस सुनसान रात में वाकई कोई परछाई हमारा रास्ता भटका रही थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपकी रूह भी एक पल के लिए कांप गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपके साथ भी कुछ अजीब या डरावना हुआ है तो अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए और अलविदा।